दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को सिर्फ 7 दिन के लिए फॉलो कर लिया ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप आने वाले नए साल में फोड़ दोगे। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर टिमोथी विल्सन ने एक रिसर्च कंडक्ट की, जहाँ कुछ स्टूडेंट को एक खाली कमरे में बैठने को कहा गया और उनसे मोबाइल फोन, किताब, वॉलेट सब कुछ बाहर रखवा दिया और सबको बोला गया कि आपको बस इस खाली कमरे में बैठना है 20 से 25 मिनट तक और बस इस चेयर पे बैठे रहना है और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर इस समय के अंतराल में अगर आप बोर फील करने लगो तो आप ये सामने पड़ा हुआ लाल रंग का बटन दबा सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बटन को दबाने पर आपको एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अब मजेदार बात ये हुई कि करीब 15 मिनट में लगभग 67% मेल और 25% फीमेल ऐसी थी जिन्होंने कुछ ना करने के चलते इस बटन को दबा करके खुद को ही 10 से 15 बार इलेक्ट्रिक शॉक दिया। यानी कि ओवरऑल 67% लोग इस 15 मिनट कुछ किए बिना शांत रह ही नहीं पाए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूरे कमरे में तो डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई भी चीज मौजूद नहीं थी, फिर भी 67% लोग भला क्यों 15 मिनट भी चैन से बैठ नहीं पाए? तो इसका मतलब सोशल मीडिया, टीवी या वीडियो गेम क्या सच में हमें बाहरी दुनिया में डिस्ट्रैक्ट करती है, या फिर असल डिस्ट्रैक्शन का कीड़ा कहीं हमारे अंदर ही तो नहीं छुपा है? और अगर ऐसा है तो भला इसको जल्दी से जल्दी खत्म कैसे किया जाए? तो इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों, प्रोफेसर टीम के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जिसमें से हर सेकंड हम सिर्फ 40 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं। पर ऐसा आखिरकार क्यों होता है? तो इसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये डिस्ट्रैक्शन होता क्या है और ये हमारी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं डिस्ट्रैक्शन शब्द की ओरिजिन की बात करूं तो लैटिन में एक शब्द होता है तहर, जिसका मतलब होता है टू ड्रॉइंग और पुलिंग आउट, यानी कि खींचना या घसीट के बाहर लेकर जाना। वहीं डिस का मतलब होता है अलग, दूर या उल्टा, यानी कि कोई भी इंसान, प्राणी या वस्तु जो आपको अपने गोल से, अपने निर्धारित लक्ष्य से घसीट कर, खींच कर दूर, उल्टा या अलग लेकर जाता है, तो उसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। इसीलिए आपने कभी न कभी ये नोटिस किया होगा कि आप अचानक से अपने जरूरी काम के बीच कुछ और ही करना शुरू कर देते हो, जैसे पढ़ाई करते वक्त फोन चलाना, ऑफिस के काम के दौरान सोशल मीडिया चेक करना, या वो सभी काम जिससे आपके ब्रेन को इंस्टेंट डोपामाइन मिलता है, जो आपको अपने गोल से, अपने निर्धारित लक्ष्य से घसीट कर, खींच कर, उल्टा या अलग लेकर जाता है। वो सभी चीजें डिस्ट्रैक्शन की कैटेगरी में आती है। अब इसे बारीकी से समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके लिए आपको अपना 100% फोकस स्क्रीन पे रखना होगा। जहां अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा जिसमें आपको सिर्फ व्हाइट स्क्रीन पे ही फोकस करना है। अब आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों ने पूरे व्हाइट स्क्रीन के बजाय बार बार इस घूमती हुई ब्लैक बॉल पे ही ध्यान दिया होगा। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे ये व्हाइट स्क्रीन रिप्रेजेंट करती है आपके मन को, वहीं ये ब्लैक बॉल दर्शाती है आपके ध्यान को भंग करने वाले डिस्ट्रैक्शन को, जो बार बार आपके मन को विचलित करने के लिए चला आता है। तो अब सवाल ये आता है कि भाई इस डिस्ट्रैक्शन को खत्म कैसे किया जाए? तो इसका जवाब पता लगाने के लिए आपको फिर से अपनी स्क्रीन पे 100% फोकस करना होगा, क्योंकि अभी स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले होगी जिसको आपको बड़ी ही ध्यान से देखना होगा। लेकिन इस बारी आपको स्क्रीन के बीचों बीच बने एक रेड सर्कल पे फोकस करना होगा और काउंट करना होगा कि इसके अंदर कितने कलर्स की बॉल्स आई और गई, और अपना सही जवाब मुझे कमेंट करके अभी बताना होगा। तो अगर आपने यहाँ पे 100% फोकस किया होगा तो आई एम श्योर कि आपने इस एक्टिविटी का सही जवाब 10 पता लगा लिया होगा। लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया कि इस एक्टिविटी के दौरान स्क्रीन के कॉर्नर्स पे ये ब्लैक कलर की बॉल भी मौजूद थी? अब आई एम श्योर कि मैक्सिमम लोगों को ये चीज पता भी नहीं चली होगी, क्योंकि इस बारी आपका पूरा ध्यान बस इस सर्कल के अंदर कितने कलर्स की बॉल आ रही है उसे काउंट करने पर ही था। इसलिए आपके आसपास हो रही बेफालतू की एक्टिविटी पे आपका कोई भी ध्यान नहीं गया। यानी कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमें एक निर्धारित लक्ष्य की जरूरत है, बिकॉज अटेंशन विदाउट इंटेंशन इज वेस्ट ऑफ एनर्जी। यानी कि बिना इरादे का ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी ऊर्जा को बर्बाद ही करता है, जबकि लक्ष्य और इरादे के साथ किया गया ध्यान चुटकियों में हर डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर देता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है? क्यों हम जीरो डिस्ट्रैक्शन वाले माहौल में बैठकर भी अपने ही मन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? तो इसका जवाब साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के प्लेजर प्रिंसिपल में छुपा हुआ है, जो ये कहता है कि हम इंसान एक तरफ तो दर्द से दूर भागते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्लेजर यानी कि खुशी और मजे के पीछे
पीछे आंखें बंद करके खींचे चले जाते हैं। इसी वजह से किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हमारा ब्रेन सबसे पहले पेन को अवॉइड करना चाहता है और जल्द से जल्द ऐसा काम करना चाहता है जो हमें खुशी दे या फिर कोई एक्सट्रीम लेवल का मजा दे। जैसे कि मैथ्स एंड फिजिक्स के कठिन सवाल जब हम सॉल्व नहीं कर पाते तो हमें तुरंत ही ब्रेक लेने का मन करता है। वहीं जब अकेले होते हैं तो सोशल मीडिया चलाने का मन करता है। वहीं जब बोर होने लगते हैं तो गेम खेलने लगते हैं। वहीं जब काम करने का मन नहीं करता तो वीडियोस या मूवी देखने लगते हैं। और अगर गलती से काम का प्रेशर बढ़ गया तब तो भाई हम तुरंत ही इंस्टेंटली मजा देने वाला जंक फूड खाने लगते हैं, जो एक्चुअली में और कुछ नहीं बल्कि अपने अंदर पैदा हो रही अनकंफर्टेबल सिचुएशन या बेचैनी के दर्द से बचने के लिए हम ऐसा करते हैं, जो कि एक तरीके से रूट कॉज है हमारी किसी भी डिस्ट्रैक्शन का। यही वजह थी कि अकेले रूम में बैठे ये लोग बोरियत के पेन से बचने के लिए खुद को ही इलेक्ट्रिक शॉक देने लगे थे, वो भी 10 से 15 बारी। तो अब सवाल भाई ये आता है कि आखिरकार इसको दूर कैसे किया जाए। तो इसे हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें पहला सॉल्यूशन है एफर्ट पैक। अब जैसे मैं अपना ही एग्जांपल बताऊं तो 12वीं क्लास में आते आते सोशल मीडिया एंड इंटरनेट मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया था। यहाँ तक कि मैं लेट नाइट तक सोशल मीडिया चलाते रहता था, जिससे कि मेरा पूरा स्लीप साइकिल खराब हो गया था। तो इस मायाजाल से बाहर निकलने के लिए मैंने अपने वाईफाई के राउटर में एक डिजिटल लॉक लगा दिया, जिसमें मेरा इंटरनेट रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक चलता ही नहीं था। और साथ ही मैंने राउटर का एडमिन एक्सेस अपनी मम्मी को दे दिया। अब इससे होता यह था कि जब मेरे मन में लेट नाइट सोशल मीडिया को चलाने की चुल मचती थी तो मुझे सबसे पहले अपनी मम्मी के मोबाइल फोन से एडमिन एक्सेस लेना पड़ता और फिर सेटिंग ठीक करनी पड़ती और फिर जाकर इंटरनेट ऑन हो पाता और मैं इंटरनेट को यूज कर पाता। और इसी चक्कर में मुझे अपनी मम्मी से कई बारी डांट भी सुननी पड़ी और मार खाते खाते तो पता नहीं कितनी बार ही बचा मैं। लेकिन इन सब के बीच में हुआ यूं कि मैंने 2-3 दिन तो ये सब किया, लेकिन चौथे दिन पर फाइनली मेरे मन ने खुद ही हार मान ली कि भाई कौन इतनी रात को मम्मी की डांट सुनेगा, बेहतर होगा कि तुम चुपचाप से सो जाओ। और इस तरह से फाइनली मैंने इस एफर्ट पैक के जरिए अपनी इस डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। ठीक इसी तरह जब आप अपने टेम्पटेशन या डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही डिफिकल्ट बना देते हो, जहां पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, तो इससे आपका मन तुरंत ही डिस्ट्रैक्शन की तरफ ध्यान देना बंद कर देगा। जिसके लिए आप चाहो तो के सेफ डिवाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें रखी चीजें आप एक टाइम लिमिट के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि अगर आपने 1 घंटे का टाइमर लगा करके अपने मोबाइल को इसमें रख दिया तो 1 घंटे से पहले आप चाहकर भी अपने फोन को निकाल ही नहीं सकते। इस बीच में आपको ना चाहते हुए भी पढ़ाई या ऑफिस का काम ही करना पड़ेगा, जिसके लिंक एंड डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहीं हमारा अगला सॉल्यूशन है प्राइस पैक। अब न्यू इंग्लैंड के जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च की गई, जहां कुछ लोगों को स्मोकिंग की एडिक्शन से पीछा छुड़वाने के लिए लोगों को रैंडमली 3 ग्रुप में बांटा गया, जिसमें पहले ग्रुप को 6 महीने तक सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड और एजुकेशन दी गई, जिसमें से 6 महीने के बाद केवल 6% लोगों ने स्मोकिंग से गिव अप किया। फिर दूसरे ग्रुप को कहा गया कि आप 6 महीने तक स्मोकिंग नहीं करोगे तो आपको $800 का रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इस रिवॉर्ड के लालच में 6 महीने के बाद लगभग 17% लोगों ने स्मोकिंग छोड़ दी। लेकिन फिर जब तीसरे ग्रुप की बारी आई तो उनसे कहा गया कि आप पहले $150 सबमिट करो और अगर आपने 6 महीने तक स्मोकिंग नहीं की तो आपको रिवॉर्ड के तौर पे हमारी तरफ से $650 दिए जाएंगे और साथ ही आपके जमा किए $150 भी वापस दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस बीच में स्मोकिंग की तो आपको एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। अब 6 महीने के बाद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बारी पूरे 52% से भी ज्यादा लोगों ने स्मोकिंग को क्विट कर दिया था। लेकिन आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, जबकि टोटल देखें तो तीसरे ग्रुप को भी $800 ही मिल रहे थे। तो फिर ये हुआ कैसे भाई? तो रिसर्चर्स इसके पीछे की साइकोलॉजी को कुछ इस तरह बताते हैं कि पीपल आर ट्रॉपिकली मोर मोटिवेटेड टू अवॉइड लॉसेस देन टू सीक गेन। यानी कि लोग ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं अपने नुकसान को अवॉइड करने के लिए इन कंपैरिजन टू सीक गेन्स। तो इसी कारणवश तीसरे ग्रुप ने 6 महीने के दौरान स्मोकिंग नहीं की, क्योंकि उनको अपने $150 चले जाने का डर हर वक्त सता रहा था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी प्राइस पैक कहीं पे आता है तो हम ज्यादा डिसिप्लिन तरीके से काम करने लगते हैं। इसलिए ऑथर ने डिस्ट्रैक्शन को प्राइस पैक की मदद से खत्म करने के लिए हमें सलाह देते हैं और उन्होंने खुद भी ये तरीका इस्तेमाल किया था अपनी डेली एक्सरसाइज करने की हैबिट को बनाए रखने के लिए। नीर ये बताते हैं कि वो जिस दिन भी एक्सरसाइज को किसी भी बहाने से स्किप किया करते थे तो उस दिन वो $100 के नोट को जला देते थे। ये सुनने में तो बहुत ही शॉकिंग लग, क्योंकि नोट को जलाना हमारे इंडिया में सही नहीं माना जाता, लेकिन ऑथर ने एक्चुअली में ऐसा किया था, जिसे आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। अब हर दिन $100 यानी कि कम से कम 6 से 7 हजार रुपए यूं ही जला देने की हिम्मत भला कौन ही करेगा। इसलिए $100 का ख्याल आते ही ऑथर चुपचाप से हर दिन एक्सरसाइज करने जिम पे चले जाते थे। ठीक इसी तरह आप भी अपने मन के इस डर का इस्तेमाल करके अपने आप को किसी भी डिस्ट्रैक्शन के मायाजाल में फंसने से रोक सकते हो।
वो भी बड़ी आसानी से। लेकिन रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हमारे 90% डिस्ट्रैक्शन इंटरनल ट्रिगर्स की वजह से होते हैं, जो कुछ समय के लिए ही सही लेकिन हमारे दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, जैसे कि डिस्कम्फर्ट, बोरिंग फील करना, नेगेटिविटी, रूमिनिएशन एंड हंगर। लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम इस इंटरनल ट्रिगर को बस 10 मिनट के लिए कंट्रोल कर लेते हैं तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम वो काम करेंगे ही नहीं। जैसे कि पढ़ाई करते हुए आपके मन में अचानक से इंटरनल ट्रिगर आया कि मुझे चॉकलेट खाना है या इंस्टाग्राम चेक करना है, तो आपको जिद्दी बनकर अपने मन के साथ लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि उससे प्यार से कहना है कि दोस्त अभी रुक जा, ये 2 टॉपिक पूरे करवा दे, फिर मैं 10 मिनट के बाद तुझे चॉकलेट खाते हुए इंस्टाग्राम दिखाता हूँ। अब इससे होगा ये कि आपका मन तुरंत ही 10 मिनट के लिए आपके इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को शांत कर देगा और 90% चांसेस है कि इस 10 मिनट के बाद आपका मन वो काम करना ही नहीं चाहेगा। अगर फिर भी आपका मन करे तो आप जरूर करना, बस शर्त ये है कि आपको 10 मिनट तक का इंतजार करना है, उसके बाद ही कोई भी काम करना है। क्योंकि इसी मेथड के जरिए साइकोलॉजिस्ट ने बहुत से लोगों की स्मोकिंग की हैबिट को छुड़वाया है। एक्चुअली में स्मोकर्स को जब भी काम के बीच में सिगरेट पीने की इच्छा होती थी तब रिसर्चर्स उन्हें मना नहीं करते थे, बल्कि 10 मिनट के लिए उन्हें कोई काम दे देते थे, जैसे 20 पुशअप करना या 10 मिनट तक रनिंग करना। अब इससे होता यह था कि स्मोकर्स की वो सिगरेट पीने की अर्ज इंस्टेंटली खत्म हो जाती थी और वो चुपचाप से अपने काम में फिर से फोकस कर पाते थे। ठीक इसी तरह दोस्तों आप भी इन सॉल्यूशन को सिर्फ 7 दिन के लिए इस्तेमाल करके देखो और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप आने वाले नए साल में फोड़ दोगे। सो इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर गाइस एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।